तो दोस्तों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक जो है नया टॉपिक, यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो गद्य काव्य, यानी गद्यकार कौन कौन से हैं, कौन से कवि है और उनकी गद्य रचना कौन सी है। गीति काव्य जो है रचना के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है, उनके लेखक कौन है। और हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राचीन जो है प्राचीन ग्रंथों के जो ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से, उसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारे टॉपिक है गद्य काव्य, यानी कि गद्य लिखने वाले कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रसिद्ध गद्यकार है हमारे है दंडी है। कौन है? दंडी है। उनकी रचना है दस कुमार चरितम। कौन सी दोस्तों? दस कुमार चरितम। और उनकी रचनाएं है जो है काव्यदर्श भी है और अवंती सुंदरी कथा भी है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है गद्य काव्य के रूप में, तो दोस्तों दंडी है और उनकी रचना है अवंती सुंदरी कथा। और ये भी जो है दंडी की रचना, यानी कि दो रचना जो है काव्य जो है गद्य काव्य है, और दोनों जो है दंडी की है। कौन है? दस कुमार चरितम और जो है अवंती सुंदरी कथा। दस कुमार चरितम 10 राजकुमारों के बारे में बताया गया है। 10 राजकुमार जो अलग अलग प्रांत में जाते हैं और अपने जो है अपने राज्य की स्थापना करते हैं, और वहाँ की कन्याओं से या राजा की कन्याओं इत्यादि से जो है शादी करते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं। इस प्रकार की कथा जो है अलग अलग राजकुमारों का अलग अलग तरीके से जो है बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हमारा हो गया दस कुमार चरितम। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे कवि हमारे सुबंधु हैं। कौन है दूसरे कवि? जो है गद्य काव्य के रूप में जो है गद्यकार हमारे हैं सुबंधु। उनकी रचना क्या है दोस्तों? वासव दत्ता। वासव दत्ता एक कथा है। इसमें उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी है दोस्तों, और गद्य काव्य के रूप में जो है प्रचलित है। ठीक है, कथा के रूप में प्रचलित है। पूछेगा वासव दत्ता के लेखक कौन है, तो सुबंधु है। ठीक है, इनकी जो एक प्रसिद्ध जो है गद्य काव्य है। ठीक है दोस्तों, तो आइए तीसरे कवि हमारे हैं बाण भट्ट। कौन है दोस्तों? बाण भट्ट। यह भी एक कथा है और इनकी रचना कादम्बरी है, जो इसमें 3 जन्मों की कहानी है दोस्तों। ठीक है, इसमें राजा जो है शूद्रक की 3 जन्मों की कहानी है। पहले राजा शूद्रक जो है चंद्रमा का रूप धारण, चंद्रमा के नाम से विख्यात रहते हैं। चंद्रमा ही चंद्रापीठ बनते हैं और चंद्रापीठ ही जो है अगले जन्म में क्या बनते हैं? जो है शूद्रक बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कादम्बरी जो है बाण भट्ट की एकदम फेवरेट जो है गद्य काव्य है, और 3 जन्मों की इसमें कहानी है। ठीक है, यह जो है प्रेम परक जो है कथा है। इसमें जो है कादम्बरी और चंद्रापीठ दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और दोनों जो है चंद्रापीठ की मृत्यु के बाद जो है शूद्रक के रूप में वो जन्म लेते हैं, और वहाँ पे जाकर जो है कादम्बरी और शूद्रक का जो है मिलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है गद्य काव्य है, जो है 3 प्रमुख है। तो इसको हम जो है गद्य त्रयी के रूप में भी जानते हैं। किसको? ये जो 3 ग्रंथ हमारा है कौन कौन सा दोस्तों? दंडी का 10 कुमार चरितम, और जो है जो है सुबंधु का जो है वासव दत्ता, और जो है कादम्बरी। इसको हम गद्य त्रयी के अंतर भी इसको रखा गया है। पूछेगा गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो 10 कुमार चरितम है, वासव दत्ता है, और जो है कादम्बरी। यह 3 ग्रंथ जो है गद्य त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चौथे जो है गद्यकार के रूप में गद्य रचना कौन सा है, तो हरचरितम है। ठीक है, यह भी रचना किसकी है? बाणभट्ट की है। इसको आख्यायिका के रूप में प्रचलित है। ठीक है, आख्यायिका है, हरचरितम है, और बाणभट्ट की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं। गद्यकार कुछ गद्य कवि और उनकी रचनाएं को और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है उनकी रचना है से बाणभट्ट की 5 रचनाएं मुख्य रूप से जो है प्रसिद्ध है। तो जिसमें हो गया कादम्बरी, हरचरितम, और जो है मुंडक मुकुट तारिका। यह भी बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, 3 हमारा हो गया। 2 और हमारी रचना है। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट की 5 रचनाएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे हमारी जो है गद्य रचना है मंदार मंजरी। यह किसकी है, तो विश्वेश्वर पांडे की है। ठीक है, एक हमारी है शिवराज विजयम। यह भी हमारा जो है गद्यकार जो है गद्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध है, और लेकिन इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जो अंबिका दास व्यास के द्वारा रचित गया है। ठीक है, प्रथम पूछेगा प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो शिवराज विजयम। ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, ये हमारे हो गए गद्य। आगे है प्रबंध
प्रबंधन मंजरी, यह हरिकेश भारत भट्टाचार्य की रचना है। ठीक है। कथा पंचकम है, कथा पंचकम और जो है ग्राम ज्योति और जो है कथा मुक्तावली, यह 3 जो है पंडित क्षमा राव की जो है गद्य रचना है। ठीक है। कितने हैं? 3 जो है प्रसिद्ध है पंडित क्षमा राव की, पंडिता क्षमा राव की है। ठीक है। कौन कौन सा? कथा मंजरी, कथा पंचकम और ज्योति ग्राम ज्योति और कथा मुक्तावली। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है एक कवि है तिलक मंजरी, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, धनपाल की रचना है। तिलक मंजरी जो है बहुत प्रसिद्ध है। पूछेगा तिलक मंजरी किसकी रचना है? धनपाल की। कैसी कैसी कथा है? तो जो है गद्य काव्य है। कैसा ग्रंथ है? तो गद्य काव्य है। ठीक है। आगे है गद्य चिंतामणि, यह जो है बादी भर सिंह की रचना है। और हमारे जो है रचनाकार जो है यहाँ पे जो है प्रसिद्ध हैं, तो प्रसिद्ध हमारे यहाँ पे जितना था इम्पोर्टेंट था ऊपर हो गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ और है जिसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे बेम भूपाल चरितम वामन भट्ट बाढ़ की है। द्वासुपड़ा जो है डॉक्टर रामजी उपाध्याय की है। गद्य रामायण जो है बरद देशिक की है। और गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री की है। और रामचरितम देव विजय याड़ी की है। तो इतने जो है गद्य रचना है। कितनी है दोस्तों? इतने जितने भी अभी हमने देखा सभी गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गीति काव्य को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने गद्य काव्य को पढ़ लिया दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट को बता दिया। गद्यत्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहले कवि दंडी है, दूसरे जो है सुबंधु है और तीसरे जो है बाणभट्ट है, जो गद्यत्रयी के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे गीति काव्य, यानी कि गीति काव्य भी रचना हुई है, महाकाव्य की हुई है, खंड काव्य की हुई है, नाटक ग्रंथ है, तो अनेक प्रकार के जो है काव्य रचे गए हैं दोस्तों संस्कृत में। तो यहाँ पे गीति काव्य पढ़ेंगे। गीति काव्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और उनके कवि जो है कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कवि हैं कालिदास, इन्होंने गीति काव्य प्रथम गीति काव्य रचना की है ऋतु संहारम। ठीक है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। यह कालिदास की प्रथम रचना है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? ऋतु संहारम है, कालिदास की प्रथम रचना है और गीति काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। पूछेगा गीति काव्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है कालिदास का? तो ऋतु संहारम। ठीक है। मेघदूत को भी गीति काव्य के अंतर्गत रखा गया है। इसको खंड काव्य भी कहते हैं और जो है विरह काव्य भी कहते हैं। ठीक है। और संदेश काव्य भी कहते हैं। किसको दोस्तों? मेघदूतम को। ठीक है। यह कालिदास की जो है खंड काव्य रचना है। ठीक है। तो इस रचना को, मेघदूतम की इस रचना को खंड काव्य, दूत काव्य और जो विरह काव्य के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो पहली रचना ऋतु संहारम है, दूसरी रचना मेघदूतम है, तृतीय हमारी है नीति शतकम, जो है भर्तृहरि की रचना है। ठीक है। उनकी 3 रचनाएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, बैराग शतकम। और तीनों जो रचना है शतक त्रयी है और जो है तीनों रचना भर्तृहरि की है। ठीक है। तो यह जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं भर्तृहरि की। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। हमारे अगली रचना है अमरुक, जो है अमरुक शतकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अमरुक शतकम किसकी है? तो अमरुक की है। अमरुक अपने ही नाम से अमरुक शतकम की रचना की और कवि कौन है? तो अमरुक है। ठीक, तो आसान है दोस्तों, याद करने में आसान है। अमरुक शतकम किसकी है? तो अमरुक की ही है। ठीक है। आगे हमारे है गीत गोविंदम, किसकी रचना है? तो गीत गोविंदम जो है जयदेव की रचना है। किसकी है दोस्तों? जयदेव की रचना है गीत गोविंदम। ठीक है। यहाँ पे ये जो है 2-3 ग्रंथ जो है बहुत प्रचलित है और पूछे जाने वाला है और उलझाता भी है कि ये किसकी रचना है। जैसे गंगा लहरी, पीयूष लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुण लहरी और जो है करुण लहरी और जो है यहाँ पे दोस्तों ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे है गंगा लहरी, पीयूष लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुण लहरी। यह सभी रचनाएं जो है किसकी है दोस्तों? पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है। गंगा लहरी, पीयूष लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ बिलाप और जो है जगदा भरड़ा। तो ये जो लहरी जो करके है यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसकी रचना है। ठीक है। तो किसकी है दोस्तों? पंडित राज जगन्नाथ की। ठीक है। पूछेगा गंगा लहरी किसकी है, अमृत लहरी, सुधा लहरी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और भी इनकी रचना है, लेकिन यह जो है लहरी करके जो है जो इम्पोर्टेंट वो अलग ही है। ठीक है।
है। तो यहाँ पे आसफ विलास भी जो है पंडित राज जगन्नाथ की है, जगदाभरणा भी पंडित राज जगन्नाथ की है, प्राराभरणा भी पंडित जगन्नाथ की है, यमुना वर्णम भी पंडित जगन्नाथ की है। यहाँ तक कि भामिनी विलास भी जो गीति काव्य के अंतर्गत रखा गया है पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, तो इतनी रचना जो है पंडित राज जगन्नाथ की है। लेकिन इसमें पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा जो है लहरी करके जो प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे जो कवि हैं इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल की है। किसकी है? गाथा सप्तशती जो है कवि कौन है, तो हाल कवि है। ठीक है, चौर पंचिका किसकी है, तो बिल्हड़ की है। चौर पंचिका पूछे किसकी रचना है, तो बिल्हड़ की है। ठीक है दोस्तों, आर्या सप्तशती किसकी है, तो गोवर्धनाचार्य की है। ठीक है, यह सभी जो रचना है इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चाणक्य शतकम किसकी है, तो स्वयं चाणक्य की है। और घटपड़ काव्यम किसकी है, तो घटपड़ की है। ठीक है, तो यह जितनी रचनाएं हमने अभी बताया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने वाला है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, गाथा सप्तशती किसकी है, तो हाल की है। चौर पंचशिका किसकी है, बिल्हड़ की है। आर्या सप्तशती किसकी है, तो गोवर्धनाचार्य की है। चाणक्य शतकम चाणक्य की है। और घटपड़ काव्य जो है घटकरपड़ की है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, ये हमारे कौन सी रचना थे, गीति काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो और जो है गीति काव्य के अंतर्गत और हमारी रचनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमारे हैं भट्ट शतिका जो है, तो भट्ट यहाँ पे नीतिसार है घटक करपड़ की है। और जो है चंडी शतकम किसकी है, तो बार भट्ट की है। सूर शतकम किसकी है, तो मयूर भट्ट की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर शतकम किसकी है, तो मयूर भट्ट की है, पूछा गया प्रश्न है। और चंडी शतकम किसकी है दोस्तों, तो बार भट्ट की है। ठीक है, भट्ट भल्लट शतकम किसकी है, तो भल्लट की है दोस्तों। और वक्रोक्ति पंचिका किसकी है, तो रत्नाकर की है। ठीक है, और यहाँ पे देवी शतकम हमारी किसकी रचना है दोस्तों, तो आनंद वर्धन की है। और जो है कुटनी मत्तम किसकी है, तो दामोदर गुप्ता की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है गीति काव्य के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों, तो इसको लिखिएगा। और जो है छेमेंद की हमारी कुछ रचनाएं हैं, तो छेमेंद की रचनाओं को हम देख लेते हैं, जिसमें है चारुचर्या है, छेमेंद की है। सेवकोपदेश है, छेमेंद की रचना है। समया मृतिका किसकी है, छेमेंद की रचना है। कथा विलास छेमेंद की रचना है। और जो है पवन दूत का, यह सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, धोई की है। ठीक है, पूछेगा पवन दूत किसकी रचना है, तो धोई कवि है, उनकी जो है पवन दूत है। और किसके अंतर्गत रखा गया है, तो गीति काव्य है। ठीक है, पूछेगा पवन दूत किसकी रचना, धोई की है, किसके अंतर्गत आता है, तो एक जो है गद्य काव्य जो है गीति काव्य के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, नेमि दुत्तम किसका है, तो विक्रम कवि की है। और सुख संदेश है लक्ष्मीदास की है। भृंग संदेश है वासुदेव की है। हंस दूतम जो है रूप गोस्वामी की है। तो हंस दूतम भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हंस दूतम किसकी है, तो रूप गोस्वामी की है। पवन दूतम किसकी है, धोई की है। ठीक है, तो इतने जो है इंपॉर्टेंट पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको देख लीजिएगा। दो यहाँ पे पवन दूत नेमि दूतम विक्रम कवि की, सुख संदेश लक्ष्मीदास की, जो है भृंग भृंग संदेश जो है वासुदेव की, तो हंस दूतम गुरु गोस्वामी की। और चंद्र दूतम जो है विमल कीर्ति की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए गीति काव्य। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा दोस्तों, काव्य ग्रंथ और गीति काव्य तो के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पे हमारे हैं संस्कृत वाग्मय के स्तोत्र काव्य। ठीक है, स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं जैसे कि शिव तांडव तांडव स्तोत्रक। ठीक है, तो यहाँ पे यह किसकी है, तो रावण की है। ठीक है, एक रावण कवि उनकी रचना है। यहाँ पे है सौंदर्य लहरी किसकी है, तो यहाँ पे जो लहरी वहाँ पे हमने अभी पढ़ा दोस्तों, जो है लहरी के अंतर्गत पंडित राज जगन्नाथ की हमने पढ़ा। तो यहाँ पे जो भ्रम जो है आपको भ्रमित करने के लिए सौंदर्य लहरी डाल देता है कि सौंदर्य लहरी किसकी है, या इनमें से कौन पंडित राज जगन्नाथ की नहीं है। तो यहाँ पे जो है सौंदर्य लहरी किसकी है दोस्तों, तो शंकराचार्य की है। ठीक है, और यहाँ पे चरपटक पंचरिका स्त्रोतक किसकी है, तो शंकराचार्य की है। तो यहाँ पे जो सौंदर्य लहरी जो है इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। श्री कृष्णाष्टकम किसकी है? तो शंकराचार्य की है। आनंद लहरी और सौनंद लहरी, दो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। सौनंद लहरी और आनंद लहरी किसकी है? शंकराचार्य की है। ठीक है। शिव महिमा त्रोटक किसकी है? तो यह है पुष्पदत्त की। आलम्बदास त्रोटक किसकी है? यमुनाचार्य की है। गंगा स्तव किसकी है? जयदेव की है। ठीक है। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा? प्रमुख स्त्रोत काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पे है वरराज राजस्व किसकी है? तो अप्पय दीक्षित की है। और हमारी है नारायणी यम किसकी है? तो नारायण भट्ट की है। आनंद मंदाकिनी किसकी है? तो मधुसूदन सरस्वती की है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत इतनी रचनाएं हमारी है। और हमारे हैं सुभाषित ग्रंथ है। तो सुभाषित ग्रंथ के अंतर्गत हमारे हैं कवि चंद्र वचन है, तो विद्या पंडित की है। और सत्सुक्ति कड़ामृतम किसकी है? तो श्रीधर की है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो कवि है, कुछ रचनाएं हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी जैसे है सुक्ति रत्नाकर किसकी है? सिद्ध चंद्रमणि की है। सुभाषितम किसकी है? तो यह हमारे शायर की है। ठीक है। तो यह हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। आगे हमारे जैसे ऐतिहासिक काव्य है, तो ऐतिहासिक काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो पूछेगा ऐतिहासिक काव्य के अंतर्गत जैसे कौन कौन सी रचनाएं हैं, इतिहास पर कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हमारे हैं पहली रचना है बुद्ध चरितम। ठीक है। जो इतिहास पर लिखे गए हैं, भगवान बुद्ध पर लिखे गए हैं। तो इसके कवि कौन है? तो अशुघोष हैं। कौन है? अशुघोष हैं। यह किस प्रकार की रचना है? तो यह एक महाकाव्य है। किस प्रकार की रचना है दोस्तों? यह एक महाकाव्य के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें कुल 28 सर्ग हैं। ठीक है। दूसरी रचना है हर्षचरितम। हर्षचरितम इतिहास पे है और जो है हर्षवर्धन जो राजा है उन पे लिखा गया है। और लिखने वाले कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक है। यह एक आख्यायिका है। ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमारे हैं गौड़। गौड़ बहो जो है गौड़बद्ध भी इसको कहते हैं, तो वाक्पति राज हैं, पतिराज हैं, तो उन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है। नौ सहसा अंक चरितम जो है किसका है? तो पद्म गुप्त की है। और जो है विक्रमांग देव चरितम किसकी है? तो बिल्हड़ की है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें रचना है ये सभी इम्पॉर्टेंट है। और जो है राजतंगड़ी किसकी है? तो महाकवि कल्हड़ की है। सोमपाल विजयम किसकी है? तो जल्हड़ की है। प्रबंध कोश किसकी है? तो राजशेखर की है। और बेम भूपाल चरितम किसकी है? तो वामन भट्ट काव्य की है। ठीक है। तो यह सभी रचनाएं जो हमारे कैसे थी? तो इतिहास पर लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतिहास पर तो पूछेगा ये कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक काव्य रचनाएं है। बुद्ध चरितम, हरिचरितम, और जो है नौ सहसांग चरितम, विक्रमांक देव चरितम, राजतंगरी, सोमपाल विजयम, और जो है प्रबंध कोश, और जो है बेम भूपाल चरितम, ये सभी जो है ऐतिहासिक काव्य हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के जो है टॉपिक को हम कल लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।